हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का फंडा वीडियो सीरीज का वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन साइंस केमिस्ट्री, जिसका नाम है दोस्तों एसिड्स एंड बेसिस। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिनको एग्जैक्टली एसिड का मतलब क्या होता है और बेस का मतलब क्या होता है ये शायद ही पता होगा। इसके लिए वो चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हम आज ये स्पेशल वीडियो बना रहे हैं साइंस का फंडा वीडियो सीरीज में, जिसमें आपको एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है ये सबके टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस का फंडा वीडियो सीरीज। आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा माफी भी मांगना चाहूंगा, क्योंकि आपके लिए मैं कंटिन्यूस नहीं बना पाया वीडियो, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स थे आपके सोशल स्टडीज के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और फिर आपके मैथ्स हो गए, फिर जनरल साइंस हो गए, ये सबके वीडियो में हम इतना बिजी हो गए थे कि बिल्कुल वक्त नहीं दे पा रहे थे इसको। लेकिन जैसा मैं आपसे बोलता हूं कि हमें इतनू सा भी अगर वक्त मिलता है ना, तो हम आराम नहीं करते, हम रेस्ट नहीं करते, आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम आपके लिए लेकर आ गए आज स्पेशल वीडियो, जरूर से देखना वीडियो को। एंड आपके लिए एक और चीज है कि जो प्लेलिस्ट है हमारा, उसको कंटिन्यूअसली चेक करते रहना, क्योंकि आपके लिए 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th हर एक के लिए मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो है हमारे, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स हो, इंग्लिश ग्रामर हो, और बाकी की जो चीजें हैं वो सब चीज हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। तो जाइए प्लेलिस्ट में जरूर से चेक कर लीजिएगा। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी स्टैंडर्ड के पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट्स के पढ़ना है, जाके देख लेना और अच्छे से पढ़ाई करना, जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर लेना। और साथ ही में हमारा जो सेकंड एंड थर्ड चैनल है, जिसका नाम है JR टॉक्स और JR ब्लॉग्स, उसको भी देख लेना। और चैनल पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिड के बारे में। ठीक है, एसिड क्या होता है, एक बेसिक डेफिनेशन है एसिड का। क्या बोलता है कि एसिड एक सब्सटेंस है। एसिड एक सब्सटेंस है। क्या है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर क्या देता है वो? इट गिव्स H प्लस आयन। क्या देता है वो? H प्लस आयन जो है वो सेपरेट होता है। तो इस चीज को हम लोग एसिड बोलते हैं। समझने की कोशिश करो, पूरा डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है, लेकिन मैं बोल देता हूं कि एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, जब वो पानी में घुलता है, मतलब कोई एसिड होगा, समझ लो कोई भी एक एसिड है। अब एसिड को जब मैं पानी में डालूंगा तो पानी में डालने के बाद ना वो डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा घुल मिल जाएगा उसके अंदर, और उसके अंदर से एक H प्लस नाम का कटायन जो है वो निकलेगा। क्या निकलेगा? H प्लस नाम का एक आयन निकलेगा, जो कि आयन क्या होगा? ये कैटायन होगा। आप सभी को पता है कि जब वो प्लस चार्ज होता है, यानी कि अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है उसके प्लस चार्ज होता है, तो उसको कैटायन बोलते हैं। तो वो जब वो कैटायन के तौर पे H प्लस जब निकलेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जांपल क्या है, यानी कि एसिड कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो एसिड की बात करूं, सबसे पहले होता है HCl, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl होता है। एक और होता है दोस्तों H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और एक और होता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। लेकिन इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर एसिड। नाइट्रस एसिड होता है, एंड ऐसे हम मैं गिनूंगा ना तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन आज हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करा पाएंगे। इसके लिए आपको यहां पे 3 ही एग्जांपल मैंने कराया है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। जैसा मैंने डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बोला, क्या बोला डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू? कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग पानी में जब घोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को? H प्लस आयन मिलेगा। तो चलो एक्सपेरिमेंट करके ही देख लेते हैं। तो समझ लो हमारे पास क्या लिया है मैंने? HCl ले लिया। अब इसका मैं रिएक्शन करके दिखा रहा हूं। तो HCl लिया और HCl को मैं क्या कर रहा हूं? पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं। तो जब मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो उसका होने लगता है डिसोसिएशन। क्या होने लगता है? डिसोसिएशन होने लगता है। ये शायद आपने पढ़ा होगा 8th या 9th में। डिसोसिएशन का मतलब होता है पानी में जाके घुल जाना और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे वो अलग अलग हो जाना। यानी कि अब HCl जो है वो 2 चीज से बना हुआ है, आप देख के बोल सकते हो। एक हाइड्रोजन है और दूसरा जो एलिमेंट है वो क्लोरीन है। Cl मतलब क्लोरीन होता है। तो एक हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन। तो ये दोनों जब पानी में जाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? H जो है वो अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा H प्लस, और दूसरा जो है क्लोरीन जो है वो अलग हो जाएगा, जो कि बन जाएगा Cl माइनस। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या बोला था कि अगर कोई भी सब्सटेंस जब पानी में जाके डिसॉल्व हो जाता है और उसमें से जब वो H प्लस आयन निकालता है तो वो एसिड कहलाता है। तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे H प्लस आयन निकल रहा है। इसका मतलब ये जो HCl है वो क्या है? एक एसिड है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है यहां पे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया मैंने कि आपको यहां पे लाइव करके दिखाया कि किस प्रकार HCl को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि वो एसिड है। क्योंकि डेफिनेशन हमारा अरेनियस थियरी का बोलता है। अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थियरी, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था क्लियर कट। क्या बोला था? कि हमारा जब कोई भी एसिड, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जब पानी में डिसॉल्व होगा, अगर वो H प्लस आयन निकालेगा तो समझ जाना वो एसिड है। तो ये सब क्या है? एसिड है। क्लियर? समझ में आ गया? और कुछ कॉमन एग्जांपल की अगर मैं बात करूं,
रियल लाइफ में जो आपके एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं कि किसमें किसमें एसिड होता है, तो सबसे बेस्ट तरीका है आपको एसिड पहचानने का, अगर कोई भी एसिड आपने चखा, चखा मतलब टेस्ट किया, तो वो खट्टा लगता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जाके एसिड टेस्ट कर लेना, बिल्कुल गलत चीज है, करना मत। डोंट ट्राई दिस एट होम, स्पेशली मैं बोल रहा हूं बच्चे थोड़े से यार कभी हो यार चलो एसिड टेस्ट करते हैं यार, बिल्कुल मत करना। लेकिन आमतौर पे कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो हम लोग खाते हैं, वो मैं बताऊंगा, वो आप कर सकते हो, पर नॉर्मल जो H2SO4 HCl वगैरह होते हैं उसको कभी ट्राई मत करना। पर बेसिकली जो एसिड का टेस्ट होता है ना, वो क्या होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है। एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा सावर होता है, खट्टा होता है। कौन कौन से एसिड होते हैं, ये तो आपने देख लिया, HCl H2SO4, ये सब केमिकल एसिड से जो यूज होते हैं केमिकल फैक्ट्रीज में। लेकिन नॉर्मल एसिड जो हमारे घर में होते हैं, जैसे कि लेमन, नींबू पता ही आपको, तो लेमन जो होता है इसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना, वो आप डेली खाते हो तो लेमन चख सकते हो, तो समझ जाना, आपको खट्टा लगा समझ जाना कि एसिड है उसके अंदर, तो कौन सा, सिट्रिक एसिड है। फिर लेमन के अलावा टैमरिंड, आपको पता ही है, इमली, टैमरिंड, टैमरिंड, ठीक है, टैमरिंड, इमली, इमली आपने खाया होगा, खट्टा लगता है, उसके अंदर भी एसिड होता है। टमाटो खाते हो, टमाटो, टमाटर बोलते हैं हिंदी में ठीक है, तो टमाटर जो होता है उसमें भी एसिड होता है, इसके लिए थोड़ा सा खट्टा लगता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विनेगर आपने तो खाया ही होगा यार, आप सभी लोग चाइनीज के शौकीन होंगे, मैं भी जैसा हूं, नूडल्स वगैरह खाते होंगे चाइनीज में जाके, करेक्ट है ना, तो वो चाइनीज जो खाते हैं हम लोग उसमें विनेगर डालते हैं, देखा होगा पानी जैसा, तो वो भी एक एसिड होता है जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं, तो वो खट्टापन होता है, क्यों, क्योंकि वो एक एसिड है। क्लियर है, तो एसिड का फंडा क्या है, क्या क्या प्रॉपर डेफिनेशन है, क्या प्रॉपर एग्जांपल्स है जो केमिकल फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, कैसे पानी में घुलता है तो अलग होता है और H+ आयन निकलता है वो, और साथ में जो घर में जो एसिड्स होते हैं जो हम लोग नॉर्मली तौर पर खाते हैं और उसको यूज करते हैं, ये आपको मैंने टोटल करा दिया। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं पहला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसका नाम है एसिड्स। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा बेस। तो बेस क्या है, एसिड अच्छे से समझ में आ गया, अब देखते हैं बेस क्या है। तो बेस को समझने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और हमारे अकॉर्डिंग टू किसके बारे में, जितने भी एग्जांपल्स घर में यूज होते हैं, ठीक है ना, वो सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले, सेकेंड वन, जिसका नाम है बेस। तो बेस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी डेफिनेशन वही है कि सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स, यहां पे खाली चेंज हो जाएगा जो कि बन जाएगा OH-। तो अगर ऐसा सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व होता है, यानी कि अगर मैंने कोई भी एसिड, सॉरी माफ कीजिएगा, बेस चल रहा है हमारा, तो अगर मैंने कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बेस है उसको ले लिया और उसको मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, तो जब मैं पानी में डिसॉल्व कर दूंगा तो पानी में डिसॉल्व होने के बाद उसमें से क्या निकलेगा, OH- आयंस निकलेगा, तब मैं बोलूंगा कि वो जो चीज क्या है, बेस है। और OH- है, यानी कि किसी भी चीज के ऊपर माइनस होता है तो वो क्या होता है, एनायन होता है, ये सभी को पता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल क्या होते हैं बेस के, डेफिनेशन समझ में आ गया कि अगर मैं पानी में डाल रहा हूं तो उसमें से अगर रिएक्शन करने के बाद OH- निकल रहा है तो वो एक बेस है, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो H+ निकलेगा तो एसिड है, OH- निकलेगा तो बेस है, यही बस आपको याद रखना है, जिंदगी भर के लिए आपको काम आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। एग्जांपल क्या होता है बेस का, दो फेमस एग्जांपल है, एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसको बोलते हैं, और दूसरा यहां पे CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे, लेकिन फिलहाल में आप दो एग्जांपल याद रखो, ठीक है। अब ये चीज को प्रूफ करेंगे हम लोग, जैसे एसिड का प्रूफ किया था। चलो मैं एक बेस को ले लेता हूं, समझ लो। तो मैंने यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे बेस ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया। अब आप देखोगे इसके अंदर जब मैं इसको पानी में डालूंगा, वाटर के अंदर डालूंगा, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि जब पानी में हम लोग डालते हैं तो वो डिसॉल्व होता है, लेकिन साथ में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग होने लगते हैं, यानी कि डिसोसिएशन होने लगता है। जैसे एसिड में मैंने बताया था, तो क्या होने लगेगा, इसका भी डिसोसिएशन होने लगेगा। एंड एक बार डिसोसिएशन जब होने लगेगा तो ये Na जो है वो प्लस के साथ बाहर निकल जाएगा, और साथ में यहां पे OH जो है ये अलग हो जाएगा OH- के थ्रू। तो Na अलग हो गया, OH अलग हो गया, और आपने यहां पे नोटिस किया कि जब रिएक्शन हुआ पानी में डिसॉल्व होने के बाद, डिसोसिएशन जब हुआ, तो यहां पे निकल रहा है OH-, और जब OH- निकलता है तो अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द बेस, कि जब भी OH- निकलता है किसी की रिएक्शन के अंदर तो वो चीज क्या होता है, बेस होता है, यानी कि NaOH क्या है, बेस है। ऐसा हमने प्रूफ करके दिखा दिया। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस यही था, लेकिन जाते जाते आपको एक और चीज बताऊंगा कि ये जो बेस होते हैं उसके और भी क्या एग्जांपल्स होते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों, एक बेस्ट एग्जांपल बता दूं, बेकिंग सोडा। आपके घर में खाना बनाने का सोडा होता है दोस्तों, हम लोग कभी भी ऐसा खाना बनाते हैं, वड़ा बनाते हैं, वड़ा पाव देखा है ना, तो वड़ा बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, तो इस टाइप में जो हम लोग व्हाइट कलर का ना एक पाउडर डालते हैं, नमक जैसा दिखने वाला पाउडर रहता है, लेकिन नमक नहीं होता है, वो अलग चीज होता है। मम्मी को पूछना जाके, मम्मी सोडा क्या होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। वो क्या होता है, एक बेस होता है, वो एक बेस होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं। इसके अलावा जो यूज होता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं
यूज तो नहीं होता है, लेकिन एक चीज है दोस्तों, आपने देखा होगा ब्लड, तो हमारा जो खून होता है ना उसको एक बेस माना जाता है, ठीक है ना। उसका जो पीएच होता है, वो पीएच का हम लोग कभी और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अभी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा पीएच बोल के, तो वो भूल जाओ, पीएच के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएगा। लेकिन आप इतना याद रखो, ये सब चीज बेस के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा हो गया, ये सब चीज हो गया, तो क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि एसिड क्या होता है उसका थियरी, और बेस क्या होता है उसका थियरी, और उसके एग्जांपल्स और हर चीज एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रूफ के साथ, खास तौर पे मैंने प्रूफ बताया आपको, इसके साथ आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए वीडियो ही इतना ही है, और भी ऐसे वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे आने वाले टाइम में, जितना हो सके उतना हम आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज साइंस के फंडा सीरीज के थ्रू देते रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।